जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आपका स्वागत है। यात्रा बढ़ी है भैया, भोलेनाथ की बारात निकल रही है। तो श्रृंगार कैसे होता है? शिव ही शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बरलायक दुलहिन जगनाही। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा यस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, अब बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। अरे बर अनुहार बरातन भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेत सेन सहित बिलगाने, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। और अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरि सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये, नाना बहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कृपा कराल, कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण बेसय गणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब अदेखत यति विपरीत, बोलत बचन विचित्र विधि। अरे जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक दे विविध होहि मग जाता, इहा हिमाचल रचो बिताना, यति विचित्र नहीं जाय बखाना, सहल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा, काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तो ही ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा, प्रथम ही गिर बहु गृह संवराए, जथा जोग जह तह सब छाए, पुरुषो भाई अवलोक सुहाई, और लागही लघु बिरंच निपुनाई,
लघुलाग विधि के निपुणता अवलोक पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका के तो गृह गृह सोई बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहि तो जगदम्बा जह अवतरी सो पुरबरन की जाय रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। भोलेनाथ की बारात की तैयारी शुरू हो रही है। शायद दुनिया में सबसे विचित्र बारात भोलेनाथ की ही होगी। सोचिए कैसा श्रृंगार हो रहा है। संभोगन श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट, जटा को मुकुट बना दिया। अहि मोर संवारा, सांपों का मोर लगा दिया, 10 तरफ से 10 सांप। कैसा लग रहा होगा। कुंडल कंकन पहिरे ब्यारा, कुंडल भी कानों में और कंकन भी, सब सांपों का, और पूरे शरीर पर विभूति लगा के लेकिन शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, चंद्रमा मस्तक पे विराजमान है, गंगा जी शीश पर, 3 नयन और भुजंग उपवीत भुजंगा यानी कि सांप का ही जनेऊ, गले में गरल नीलकंठ है और नरमुंडों की माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। अशिव भेष बना लिया भाई, लेकिन फिर भी शिव अशिव भेष शिव धाम कृपाला, कृपा के धाम है। अशिव भेष है, अमंगल का भेष है, फिर भी वही कृपा के धाम है। हाथ में त्रिशूल डमरू और बैल पर बैठकर चले नंदी जी पर और बाजा बजने लगा। सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ बारात में हैं। स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं, भैया इस वर के लायक तो दुल्हन संसार में नहीं है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर, सुंदर सुंदर गरुड़ जी और अपने अपने वाहनों पर चढ़कर सब चले। देवताओं का समाज है तो सभी प्रकार से अनुपम रहेगा, परम सुंदर रहेगा, लेकिन जो दूल्हा है, नहीं बारात दूल्ह अनुरूपा, वो दूल्हे के अनुरूप नहीं है। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा के सभी दिक्पालों को बुलाया और कहा, भैया अगर इज्जत बचाना चाहते हो तो अपने अपने समाज के साथ अलग अलग चलो। ये जो बारात है वो दूल्हे के साथ सूट नहीं कर रही है। दूसरे नगर में जाके दूसरे के नगर में हंसी उड़वाओगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु की तो आदत ही है व्यंग करते रहने की, लेकिन बड़ा प्रिय लगा क्योंकि प्रभु जो है वो भोलेनाथ के परम प्रिय हैं। तो भोलेनाथ ने बहुत आनंदित होकर भृंगी को बुलाया। भृंगी ही प्रेरी सकल गण ठेरे। और जैसे ही शिव जी ने भृंगी को प्रेरणा दी अपने गणों को बुलाने के लिए, वैसे ही नाना वाहन नाना भेषा बिहसे शिव समाज निज देखा। कोई बिना मुख के है, किसी को विपुल मुख असंख्य मुख है, कोई बिना पैर के है तो किसी को खाली पैर है, कि कोई बिना बाह के है, किसी को सिर्फ हाथ है पूरे शरीर में, किसी को आंखें नहीं है तो किसी को असंख्य आंखें हैं, कोई एकदम मोटा तगड़ा और कोई एकदम दुबला पतला। वाह भाई, बड़ी गजब की बारात आई शिव जी की। और जैसे ही शिव जी ने बुलाया सबको प्रेरित करके गणों को अपने, तो गण तो परम प्रसन्न नाचने गाने लगे।
अपने अपने गीत गाने लगे, लेकिन देखने में अत्यंत विचित्र। अरे भाई, किसी को आंख नहीं रहेगी और किसी के पास आंखें आंख पूरे शरीर पे दिखेगी, किसी के पैर नहीं रहेगा, किसी के पैर है पैर दिखेगा पूरे शरीर में, किसी के हाथ है हाथ दिखेगा, सिर है सिर दिखेगा, तो विचित्र तो लगेगा ही। अब बोला ही बचन विचित्र विधि, उनकी बातें कैसे समझ में आएंगी? कोई एक मुंह से बोल रहा है, कोई 100 मुंह से बोल रहा है, कैसे समझ में आएंगी भाई? तो अब जैसे हमारे भोलेनाथ सिर पे वो सांपों का मोर बना के आए थे नंदी जी पे सवार, तो जस दूल्ह तस बनी बराता। अब दूल्हे के अनुरूप बारात हो गई और कौतुक विविध हो ही मग जाता। रास्ते में चलते चलते तमाम तरह के कौतुक हो रहे हैं, तमाम तरह के तमाशे हो रहे हैं। यहाँ हिमाचल ने इतना बढ़िया सब सजा के रखा, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, कोई बखान नहीं किया जा सकता, उसको सही ढंग से वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना बढ़िया उनने जनवासा बनाया, जहाँ पूरे जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता पठाया और वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करके सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर पर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। पूरा जो घराती हैं बड़े प्रसन्न हैं भैया, गौरा जैसी हैं वैसे ही बारात आ रही होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ तो कुछ तो ऐसा विपरीत होता नहीं है। शिव जी की ससुराल में पहले से ही हिमाचल राज ने अपने घर को बहुत जबरदस्त सजाया हुआ है और सबके लिए जो जैसा है उसके लिए वैसा स्थान बना के रखा है। जो हिमाचल राज का नगर है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी की निपुणता कम पड़ रही है, मतलब इतना बढ़िया बना हुआ है कि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ भी जो संसार है उसमें भी कुछ कमी नज़र आ रही है, लेकिन हिमाचल राज के नगर को देख के कुछ कमी महसूस नहीं हो रही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाए। तो सोचिए, जगदम्बा जह अवतरी सो पूर्व बरन की जाए, जिनके हाथों में सभी सिद्धियां हैं सभी निधियां हैं, स्वयं जगत जननी जगदम्बा जहाँ आई हैं, वहाँ का कोई वर्णन कर सकता है? वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। आज के लिए इतना ही। भोलेनाथ की बारात की शोभा का स्मरण करके मन प्रसन्न हुआ। विश्वास है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। अगले भाग में नगरवासियों का क्या हाल होता है इतना बढ़िया बारात देख के, उसका हम पाठ करेंगे। तो बोलिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव।